नमस्कार, आप देख रहे द नया भारत टीवी न्यूज। खानदेश की हकीकत, एक सामाजिक दास्तान। खानदेश महाराष्ट्र का एक पुराना और ऐतिहासिक क्षेत्र है। नासिक, धुलिया, जलगांव और नंदुरबार, ये चार जिले एक समय पर अपने सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज खानदेश की तस्वीर कुछ और ही है। यहाँ की युवाओं की समस्या अब सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। ये कहानी उस सच्चाई की है जो खानदेश के अतीत की सुंदरता और वर्तमान की कठिनाइयों के बीच का फासला दिखाती है। पहला अध्याय, ऐतिहासिक गौरव और वर्तमान संकट। खानदेश का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यहाँ की भूमि पर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेनाओं की गूंज सुनाई देती है और यहाँ के लोग अपनी वीरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। मगर आज इस ऐतिहासिक भूमि पर एक नई समस्या ने सिर उठाया है, युवाओं की शादी के लिए लड़की ढूंढना। शहरों में रहने वाले लोग जो कभी इस क्षेत्र की भव्यता और समृद्धि की वजह से गर्व महसूस करते थे, आज यहाँ के गरीब किसानों और मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं को देखकर दुखी है। जब एक युवक अपने जीवन साथी की खोज में निकलता है तो उसे उम्मीदों की एक लंबी सूची का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन और एक पक्के घर की उम्मीदें उसे मानसिक रूप से दबा देती है। दूसरा अध्याय, आर्थिक दबाव और विवाह की समस्याएं। खानदेश के गांव में आज भी अधिकांश लोग खेती पर निर्भर है। ये क्षेत्र अक्सर सूखा और अनियमित मौसम की समस्याओं से जूझता रहता है। आर्थिक संकट ने यहाँ के किसानों की हालत दयनीय कर दी है। ऐसे में जब एक किसान का बेटा शादी के लिए योग्य लड़की की तलाश करता है तो उसे समाज की कठोर मान्यताओं और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। लड़के के माता पिता को ये महसूस होता है कि उनका बेटा एक किसान है जो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता और जिसके पास पक्के घर या बड़ा वेतन नहीं है, इसलिए वह अयोग्य है। इसके विपरीत परिवारों की अपेक्षाएं बहुत ऊंची होती है। उन्हें ऐसा लड़का चाहिए जो शहर में रहता हो, सरकारी नौकरी करता हो और जिसके पास अच्छी कमाई हो। तीसरा अध्याय, लालच और धोखाधड़ी का खेल। इस सामाजिक परिस्थिति का फायदा कुछ लालची दलालों ने उठाना शुरू कर दिया है। ये दलाल शादी करवाने के नाम पर लोगों को ठगते हैं। एक और तो लड़के के परिवार को अपने बेटे के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश में निराशा का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर ये दलाल पैसे लेकर सगाई करवा देते हैं और बाद में उन लड़कियों को छोड़ देते हैं। ये दलाल जानबूझकर झूठी शादियों के आश्वासन देते हैं जो जल्दी ही टूट जाती है। इससे न केवल लड़के और उनके परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज में इस धोखाधड़ी के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। चौथा अध्याय, समाज की बदलती धारा। इन समस्याओं के बीच एक और चुनौती है समाज की मानसिकता में बदलाव। खानदेश में जिन लोगों के पास खेती की भूमि है, वे भी अब अपनी बेटियों के लिए योग्य लड़की की तलाश में परेशान है। समाज की बदलती धारा और पितृसत्तात्मक सोच ने युवाओं की शादी की संभावनाओं को और संकीर्ण बना दिया है। आजकल ये धारणा बन गई है कि केवल उच्च वेतन और पक्के घर वाले ही शादी के लिए योग्य है, जबकि सच्चाई ये है कि एक अच्छा इंसान जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसे भी अपने जीवन साथी की खोज में निराशा का सामना करना पड़ता है। पांचवा अध्याय, भविष्य की राह। इन सब समस्याओं के बीच खानदेश का भविष्य अनिश्चित नजर आता है। किसानों की हालत, युवाओं की बेरोजगारी और समाज की अपर्याप्त अपेक्षाएं, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिनके समाधान की जरूरत है। समाज को समझना होगा कि शादी केवल एक सामाजिक समझौता नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों के बीच के रिश्तों का एक मजबूत बंधन है। समाज को अपने मानदंडों में बदलाव लाना होगा और समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती है। निष्कर्ष, खानदेश की ये दास्तां एक समाज के दर्द की कहानी है जो अपने अतीत की शान को अब अपने वर्तमान के संकट से जोड़कर देखता है। ये कहानी एक बुलंद आवाज़ है उन समस्याओं के खिलाफ जिनसे हमारे समाज को जूझना पड़ रहा है। यदि हम इन मुद्दों की ओर
ध्यान देंगे और सही दिशा में प्रयास करेंगे तो हम अपने समाज को एक नई राह पर ले जा सकते हैं। खानदेश का भविष्य केवल हमारी समझ और हमारी कोशिशों पर निर्भर है। इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाकर ही हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। नमस्कार।